नमस्ते बच्चों। अभी तक हमने नागार्जुन जी की कविता दंतुरित मुस्कान पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि नागार्जुन जी ने किस तरह से एक छोटे बच्चे की मुस्कान के प्रभाव को अभिव्यक्त किया था। आज हम उनकी दूसरी कविता, जो आपके पाठ्यक्रम में है फसल, वह कविता पढ़ेंगे। तो पहले कविता के बारे में जान लें। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आँखों के सामने आ जाती है। बच्चों, फसल की जब हम बात कर रहे हैं तो एक चित्र, एक बिंब हमारी आँखों के सामने बनता है अनेक तरह की फसलों का। गेहूँ, धान, जौ आदि अनेक फसलें किसान उगाते हैं। सभी ने लहलहाती फसलें देखी हैं, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। परंतु वास्तव में फसल क्या होती है और इस फसल को पैदा करने में किस किस का श्रम लगता है, कौन कौन से तत्व काम में आते हैं, किस किस का योगदान होता है, ये नागार्जुन जी ने अपनी कविता फसल में बताया है। साथ ही कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। ये कविता हमें ये भी बताती है कि सृजन मनुष्य अकेला नहीं कर सकता, उसे प्रकृति के सहयोग की आवश्यकता है। तो मनुष्य प्रकृति के सहयोग से बड़ा बड़ा सृजन या निर्माण कर लेता है। अब कविता की भाषा के बारे में बताया। देखिए, बोलचाल की भाषा है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। जब भी हम अपनी किसी बात को सामान्य जन की भाषा में कहते हैं बच्चों, वो बात और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। तो कविता के बारे में कहा जा रहा है कि बोलचाल की भाषा ने कविता को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बना दिया होगा। देखिए, अंत में क्या बताया है कविता के बारे में। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। बच्चों, आपने 9th क्लास में भी एक पाठ पढ़ा था, उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो देखो, आजकल की जो संस्कृति है ना बच्चों, उसे उपभोक्तावाद की संस्कृति कहते हैं। उपभोग का मतलब होता है चीज़ें लेना, ग्रहण करना। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति का तात्पर्य है कि हमारे पास बाजार में अनेक तरह का सामान उपलब्ध है, हम पैसा खर्च करते हैं और ले आते। हम बाजार जाते हैं और ज़रूरत हो या ना हो, हमें वहाँ चीज़ें दिखती हैं तो हम पैसा खर्च करते हैं। ये है उपभोक्तावाद की संस्कृति। हम ये नहीं पता करते कि ये चीज़ें आखिर कैसे बनी हैं। तो ये कविता हमें बताती है कि जिन चीज़ों का उपभोग हम करते हैं, जिन चीज़ों को हम खाते हैं, ग्रहण करते हैं, आखिर वो कैसे बनती हैं, एक किसान कैसे फसल को उपजाता है। इस सब बातों की तरफ ये कविता हमें ले जाती है। तो बच्चों, कविता पढ़ना शुरू करते हैं। फसल। देखिए क्या कहते हैं कवि। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि क्या कह रहे हैं कि जिसे हम फसल कहते हैं, उस फसल को पैदा करने में अनेक तत्वों का योगदान है। सबसे पहले उन्होंने किसका योगदान बताया? नदियों के पानी का। तो केवल एक या दो नदियों के पानी का जादू नहीं है फसल। ये फसल क्या है? अनेक नदियों के पानी का योगदान है इसमें। जब क्या होता है, सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है, बादल बन जाते हैं, और बादल जब बरसते हैं तो उस फसल को होने में वो सहायक होता है, वह पानी। भारत कृषि प्रधान देश है बच्चों, आप जानते हैं, और यहाँ की जो कृषि है बरसात पर बहुत अधिक निर्भर है। यदि समय से बारिश हो जाए तो फसल अच्छी होती है, और यदि ना हो तो कृषक बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह से नदियों के पानी का बहुत बड़ा योगदान है फसल को उपजाने में। आगे देखिए किसका योगदान बताया। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। उसके अतिरिक्त किसके हाथों का योगदान है इस फसल को पैदा करने में? कृषक के हाथों का। और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए एक या दो कृषक फसल नहीं उगा सकते, तो करोड़ों, लाखों लाखों, कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों, लाखों और करोड़ों किसानों के हाथों का श्रम है, उनके स्पर्श की गरिमा है, गौरव है उनके हाथों का, उनके पसीने की बूंदें लगी हैं उस फसल को उपजाने में। तो किसका? पहले नदियों के पानी का योगदान, फिर कृषक के हाथों का श्रम, और लाखों करोड़ों कृषकों के हाथों का जो श्रम है, उसके बाद हमें फसल, उनके श्रम के, उनके पसीने की बूंदों से जिस फसल का निर्माण होता है वो हमें
मिलती है। आगे देखिए, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब बच्चों, केवल पानी और कृषक की मेहनत से ही भी फसल नहीं हो सकती। उसमें आप पढ़ते हैं, आपने सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ा होगा, विज्ञान में भी पढ़ा होगा कि अलग अलग मिट्टी में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं और उसमें होने वाली जो फसलें होती हैं वो भी अलग अलग तरह की होती हैं। तो कवि कह रहे हैं कि कई तरह की मिट्टी के गुणों से पोषक तत्व मिलते हैं फसलों को तैयार होने में। काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, संगली मिट्टी, अनेक तरह की मिट्टी होती है जो कि फसलों को अलग अलग तरह के पोषक तत्व प्रदान करती है। तो फसलों के होने में अलग अलग तरह की मिट्टियों के पोषक तत्वों का भी योगदान है। अब देखिए, फिर से कवि कह रहे हैं फसल क्या है। तो देखिए, इस कविता में कवि ने प्रश्न शैली का उपयोग किया है बच्चों। फिर से वो कह रहे हैं फसल क्या है, वो अपनी बात को प्रभावशाली बनाना चाह रहे हैं कि लोग जानें जिस फसल को वो खाते हैं, जिससे अपना पेट भरते हैं, वास्तव में वो है क्या। और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। वह फिर से कहते हैं कि उस फसल में अनेक नदियों के पानी का जादू है। जादू का मतलब जब वो पानी मिला तो उस पानी से मिले तत्वों से फसल तैयार हुई। आगे देखिए, हाथों के स्पर्श की महिमा है। कृषक के हाथों ने जो श्रम उसमें लगाया उसकी महिमा है, उसका महत्व इस फसल में है। आगे देखिए, फिर क्या बताया, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। अनेक तरह की मिट्टी के गुण पोषक तत्व भी फसल के निर्माण में सहायक हैं। सभी फसलों के गुणधर्म एक समान नहीं होते। तो कवि ने बताया है कि फसल बहुत चीज़ों का सम्मिलित रूप है, जैसे नदियों का पानी, हाथों की मेहनत, भिन्न मिट्टी का गुणधर्म। देखिए, इसके बाद कुछ और बातें वो बताएंगे। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। देखिए, दो पंक्तियों में उन्होंने बात कही है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि जो ये फसल है रूपांतर है सूरज की किरणों का। रूपांतर मतलब बदलना। आपको पता है ना, आप साइंस पढ़ते हैं, साइंस में आप देखते हैं, आपको पता है कि पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा क्या क्या चाहिए पौधों को भोजन तैयार करने के लिए। सूर्य का प्रकाश चाहिए और पानी चाहिए और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो इन सब से लेकर, और पौधों के अंदर होता है क्लोरोफिल, उसकी उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इन पौधों से फिर हम अपना जीवन चलाते हैं बच्चों। तो इसीलिए कहा गया है कि सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हैं वो भी पौधों के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। देखिए, कवि क्या कहते हैं, रूपांतर है सूरज की किरणों का, अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे भोजन तैयार करते हैं या अपना विकास करते हैं। इसी तरह से सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और हवा से CO2 लेकर भी अपने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन की तैयारी में मदद उनको मिलती है। तो इस तरह से सूर्य की किरणों का प्रभाव और मंद हवाओं का स्पर्श, इन सब के मिलने से ही हमारी फसल तैयार होती है। तो बच्चों, आपको इसमें ये देखना है कि कवि ने किन किन तत्वों का योगदान बताया। उन्होंने बताया फसल बहुत चीज़ों का सम्मिलित रूप है, नदियों के पानी, हाथों की मेहनत, अनेक मिट्टियों का गुणधर्म तथा सूर्य की किरणों का प्रभाव और मंद हवाओं के स्पर्श से हमारी फसल तैयार होती है। तो फसल यूं ही निर्मित नहीं हो जाती। तो बच्चों, आप इस कविता को बार बार पढ़ेंगे और जो कुछ मैंने आपको बताया है सुनेंगे, और आज आप इस कविता का अर्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।